ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच की थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। किंग ऑफ वैंड्स, द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वैंड्स, टावर। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ कप्स, द सन क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। सिक्स ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ सोर्स, टावर क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सोर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स। क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो मैस्कुलिन एनर्जी में हो। बॉडी कुछ भी हो, फीमेल हो बॉडी हो चाहे मेल बॉडी हो, बट उसकी एनर्जी जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी है। उसने कंप्लीटली इनको कंट्रोल करके रखा था। कंट्रोल करने का मीनिंग है ये आपसे यूनियन चाहते थे और उसने आपका यूनियन डिस्ट्रॉय किया। कंप्लीटली इस थर्ड पार्टी ने आपका यूनियन डिस्ट्रॉय किया बुरी तरीके से। इनको कंट्रोल करके, इनका ब्रेन वॉश करके, इन पे रिचुअल्स करके, इनको हिप्नोटाइज करके हर तरीके से आपसे यूनियन नहीं होने दिया और खुद ऐशो आराम की ज़िंदगी में रही है। ऐसा अब तक होता रहा है। बहुत डोमिनेंट एनर्जी रही है इस थर्ड पार्टी की। जैसा मैं चाहूँ वैसा करो, मैं दिन को रात बोलूँ तो बोलो, जो इसने कहा वो इन्होंने किया। ये थर्ड पार्टी जो भी हो, भले ही 3D में ना जानती हो ना जानता हो, लेकिन सोल वाइज ये जानता था कि आप दोनों ट्रू लवर्स हो और आप दोनों को यूनाइट होना था। तो आपके यूनियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कभी आप यूनियन अचीव ना कर सको, उसके लिए इसने ऐसे ऐसे बैरियर क्रिएट किए, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी आपके पर्सन पे कि आपके पर्सन उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बाहर ही ना आ सके। ऐसे काम किए हैं इस थर्ड पार्टी ने और खुश होती रही है, खुश होता रहा है कि देखो मैं अपने दिमाग से सब कुछ अपने मुताबिक कर लेता हूँ। लोग रोते रह जाते हैं और ये अपने मन का कर लेता है। और ये जो चीज़ें, ये जो कंट्रोल किया इस थर्ड पार्टी ने, देखिए आपके पर्सन ने जगलिंग बहुत की। एक तो ये जगलिंग का कार्ड है, दूसरा बार बार पता नहीं क्यों मैं ऐसे यूँ कर रही थी, अपने आप कर रही थी मैं सेटिंग। ये मैं कॉन्शियसली नहीं कर रही थी, अनकॉन्शियसली ये सब हो रहा था। तो यानी आपके पर्सन की दशा जो थी वो थाली के बैगन की तरह हो गई थी कि जिधर ढलान हो गए उधर लुढ़क गए। यानी कभी कोई बैलेंस ज़िंदगी में बना ही नहीं पाया, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनका इस तरह से ब्रेन, कहते हैं बुद्धि बांधना, इस तरीके से बांध के रखी थी बुद्धि कि ये सोच भी नहीं सकते थे। इनके ये कुछ थॉट भी लाते थे ना, तो इनके दिमाग में ये आता था कि अरे ये तो कहीं ऐसा ना हो कि ये तो मेरे थॉट पे भी कंट्रोल करने लगेगी, ये तो मुझे मेरे मतलब इतना ज़्यादा बिजी कर देना कि ये कुछ सोच भी ना सके अपने बारे में। ऐसा इसने किया और इसी वजह से आपके पर्सन को ये समझ आया कि ये व्यक्ति जो है ये बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है, ये तो
पूरी तरीके से राक्षस या राक्षसी है, इसके साथ तो जीवन गुजारना संभव ही नहीं है। घुटन हुई, दम घुटने लगा इनका। तब जाके इनको समझ आया कि ये पर्सन कितना घातक है, कितना दुष्ट व्यक्ति है, कितना खराब व्यक्ति है। ये बात तब समझ आई जब पानी सिर से ऊपर गुजरा। झेलते रहे, जब पानी सिर के ऊपर हुआ, दम घुटने लगा, जब सांस नहीं ले पाए, तब इन्हें समझ आया कि ये पर्सन बहुत गलत है। इसके साथ अब बैलेंस नहीं बनाया जा सकता, अब इसके साथ एडजस्ट नहीं किया जा सकता। ये पर्सन बस अब मेरी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहिए। तब जाके इन्होंने ईश्वर को पुकारा। जब इन्हें ये समझ आई, मैं कहूँगी कि इनको अकल आई। जो पर्सन इतना डेंजरस है, जो तुम्हें सुकून से 2 पल सांस नहीं लेने दे रहा है, तुम उस पर्सन को ज़िंदगी भर झेल रहे हो। क्यों झेल रहे हो? ये तुम्हारी नासमझी है, उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो इस आपके पर्सन ने भुगता है। बहुत ज़्यादा दर्द सहा है। दर्द तो सहना ही पड़ेगा। रॉन्ग चॉइस करोगे या फिर भले अगर चॉइस नहीं थी, फैमिली के प्रेशर में गए हो, तो भाई अगर प्रेशर होता है ना, मैं तो सीधा सीधा ये बोलूँगी कि अगर आपको जब शादी का टाइम आता है तब आपको फैमिली का प्रेशर याद आता है ना, तो जब किसी के प्रति आगे बढ़ रहे हो ना, जब किसी कोई दिल में आ रहा है ना, तो आगे बढ़ो मत। उस टाइम भी याद रखो कि जब शादी की बात आएगी तो फैमिली प्रेशराइज करेगी। तब तो फैमिली के प्रेशर में आके उस व्यक्ति को छोड़ देते हो, तब नहीं सोचते कि उस व्यक्ति पे क्या गुजरी थी, जिसको तुमने अप्रोच किया था, जिसकी तरफ तुम बढ़ गए थे, उस पर क्या गुजरी होगी, तब तुम नहीं सोचते हो। जब शादी की बात आ जाती है ना, तब कहते हो कि फैमिली प्रेशर बना रही है। उस वक्त अपनी भावना पे कंट्रोल रखते, उस वक्त क्यों बढ़े थे आगे? माफ़ कीजिएगा, मैं एग्रेसिव हो रही हूँ, क्योंकि ये गलतियाँ होती हैं, ये गलतियाँ होती हैं। अगर आपको दिख रहा है कि सर्कमटेंसेस ऐसे हो रहे हैं, अगर कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये शादी नहीं हो सकती, तो फिर माइंड में ये रखो कि हमारी शादी नहीं हो सकती, तो चलो ठीक है, फिर दूर रहो। फिर उस लेवल पे पहुंचो मत कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल हो जाए। मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट की बात नहीं कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम सोलमेट में तो वो लोग रह नहीं सकते, उनको तो जाना ही पड़ता है, उनकी तो अवेकनिंग ही इस पेन से होती है। उनकी मैं बात नहीं कर रही, मैं बात एक नॉर्मल सोल्स की कर रही हूँ कि जब आपको पता है कि आपके सर्कमटेंसेस डिफरेंट हैं, आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, नई फैमिली एग्री होगी, तो बढ़ो मत, क्योंकि जब तुम छोड़ोगे तो उस व्यक्ति पे क्या गुजरेगी वो तुम सोच नहीं पाओगे। ये जो करते हैं वो मुझे बहुत गलत लोग लगते हैं, बहुत लगते क्या वो होते हैं गलत लोग। और जो इन्होंने किया वही इनके साथ हो गया। इन्होंने आपको छोड़ा तो ज़बरदस्त इनको सुकून की दो सांसें भी नहीं मिल पा रही, कंट्रोल इतना कर दिया गया। तब घुटन हुई, तब जाके ईश्वर को पुकारा, हे ईश्वर कुछ करो, कोई रास्ता खोलो। और मनी लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, जो कि मनी लॉसेस क्यों हुए? क्योंकि वो जो भी पर्सन जो थर्ड पार्टी है, उसको अगर वो मेल बॉडी में है तो इन्होंने कमाया और सब उसने अपने अंडर में किया, सब उसका कंट्रोल है, उसको वो डिसाइड करेगा पैसा कहाँ खर्च होगा। अगर वो फीमेल बॉडी में है तब भी उसका कंट्रोल रहा कि भाई तुम्हारा कोई भी 1 रुपये भी मेरी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी जानकारी में ना हो, तुम्हारी पॉकेट में कितने पैसे हैं, कितनी चिल्लड़ है, वो भी मुझे पता होना चाहिए। इस तरीके का कंट्रोल किया तो इन्होंने सोचा कि अब कोई दूसरा तरीका निकाला जाए अपनी प्रॉस्पेरिटी को सेव करने का, बचाने का, अपने मनी ब्लॉकेज को हील करने का, यानी कुछ अपने लिए कुछ बचाया जाए। और तब इन्होंने ईश्वर को पुकारा है। जब ये त्रस्त हो गए, मैंने बोला ना कि पानी सिर के ऊपर से गुजरा, तब जाके ईश्वर को याद करा इन्होंने कि हे ईश्वर अब बचाओ मुझे, अब नहीं हो रहा मेरे से। तो इस एनर्जी में जब सोल आती है, जब तड़प के पुकारती है, तब ईश्वर हाथ बढ़ाते हैं। यहाँ पे भगवान ने हाथ बढ़ाया है, इनको संभाला है, इनको दिखाया है कि देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अभी भी संभाल सकते हो चीज़ों को, नए रास्ते खुल जाएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन वो तब खुलेंगे जब तुम भक्ति की राह पे जाओगे। तुम भक्त बन के जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारे सांसारिक सुखों के रास्ते खुलते चले जाएंगे, लेकिन तुम भक्ति के रास्ते पे चलो। डिवाइन ने, इनकी सोल में इनको गाइड कर दिया कि तुम भक्ति के रास्ते में आओ। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई सोर्स ऑफ इनकम जो जनरेट किया है, या इनको जो गाइडेंस मिला है, वो कोई स्पिरिचुअल वे में ही मिला है, या कुछ स्पिरिचुअल काउंसलिंग देना शुरू किया है, या कोई किसी तीर्थ स्थान में कुछ इन्होंने डाला है, कोई शॉप वगैरह डाली हो। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड इन्होंने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया है। इस वजह से इन्हें ये ट्रस्ट हो पाया है कि भले ही कुछ वक्त लग जाए, लेकिन इससे मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आएगी। ये इनको रियलाइज़ हो गया, क्योंकि वो जो इन्होंने डाला है, जो भी सोर्स ऑफ इनकम इन्होंने क्रिएट करा है, उससे शुरू से ही इनको साइन मिलने लगे, शुरू से ही इनको सुकून मिलने लगा कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है।
पैसे कम खर्च हुए, कम बजट में अच्छा सेटअप तैयार हो गया, तो इन्हें महसूस होने लगा कि हाँ, ईश्वर जब साथ देते हैं तो ऐसे ही देते हैं, मेरी ही गलती थी जो मैं ईश्वर की तरफ नहीं गया था, नहीं गई थी। अब मैं ईश्वर के अलावा कुछ और सोचूंगा नहीं, जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। इस तरीके से इन्होंने जब सरेंडर किया तो इनकी जीत हो रही है। ये हो सकता है जो भी इन्होंने न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया है इसमें ये लीड कर जाएंगे। ये आसपास जो इनके कॉम्पिटिटर होंगे वो इतने पीछे छोड़ेंगे उनको ये कि वो दूर दूर तक इनको अचीव नहीं कर पाएंगे, वो कॉम्पिटिटर इनको अचीव नहीं कर पाएंगे। ये सबको पछाड़ के आगे निकल जाएंगे। इन्होंने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो भी इन्होंने काम शुरू किया है उसमें इनको महारत हासिल होगी, ये लीड करेंगे, लोग इनको फॉलो करेंगे। दूसरे इनके जो एंटिटीज़ होंगे, जो इनेमीज होंगे, वो भी सोचेंगे कि इसकी स्किल अपने पास ले ली जाए और कुछ इसको कॉम्पीट किया जाए, लेकिन ये किसी के हाथ नहीं आने वाले। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि थर्ड पार्टी का दर्द इनको याद है कि वो जो उसने दर्द दिया है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का दर्द पीछे छूट गया है। थर्ड पार्टी ने जो दर्द दिया उससे ये अवेकन हो गए। थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में अवेकनिंग क्या, थर्ड पार्टी ये समझाने आई थी कि देखो हकीकत में दर्द होता क्या है, तुम्हें कौन सुख दे रहा था, कौन तुम्हें हीलिंग दे रहा था, वो तुम्हें समझ नहीं आया। अब तुम किसी और के साथ अगर खुश रहने की कोशिश कर रहे हो तो वो तुम्हें ज़िंदगी में मिलेगा नहीं। तो थर्ड पार्टी ने एक तरह से ना वो थप्पड़ लगाया ज़ोर से। इनको समझ आया, अरे इसने तो मुझे थप्पड़ मार दिया, ये तो बहुत ख़राब व्यक्ति है। वो इनकी अवेकनिंग करा दी थर्ड पार्टी ने, आपकी वैल्यू समझा दी। अगर वो ऐसे उल्टे काम नहीं करती या करता तो इन्हें समझ नहीं आता। ओवरऑल इनको समझ आ गया और अब ये अपनी सोल की तरफ चल पड़े हैं। सॉरी, मैं लेट नाइट वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ी थकान हो रही है मुझे। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स, डिवाइन एनर्जी, ये जब हील होके आगे बढ़ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है ये इनका सोल पर्पस है, इन्हें सोल पर्पस से जोड़ा गया है। इनकी सोल को ये टास्क दिया गया था तुम नीचे जाके ये काम करोगे, तो वो इन्होंने शुरू किया। तो सोल पर्पस पे डैमेज अटैक होते हैं, सोल पर्पस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो मुझे यहाँ चीटिंग होती हुई दिख रही है। इन्होंने जो भी काम शुरू किया है इस पर भी अभी चीटिंग हुई, कोई और लर्निंग इनकी बाकी है। और ये चीटिंग को डिवाइन कराएंगे। क्यों कराएंगे? कि वो कोई कर्मा है, वो कोई ब्लॉकेज है, वो रिलीज़ होना है। अगर हमने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो वो इस जन्म में हम भुगत लें उसको। जब हम उसको भुगत लेंगे तब जाके वो रिलीज़ होगा। तो वो कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट आ रहा है कि कोई इनको चीट करके जा रहा है इनके सोर्स ऑफ इनकम में। 3D में कोई इनको किस तरीके से चीट करेगा जो बिल्कुल ही इमोशनल नहीं होगा इनके लिए। एक के बाद एक वो हो सकता है एक साथ कई तरीके से इनको चीट कर दे, इनका बड़ा नुकसान कर दे। और जैसे ही वो बड़ा नुकसान करके जाएगा वैसे ही वो उनका ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा। यानी वो जो कार्मिक अकाउंट इनकी सोल में बसा हुआ है, इनकी जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि वो जो कार्मिक अकाउंट वो ब्लॉकेज है, उसका रिलीज होना ज़रूरी है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग से ऐसा हो रहा है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस, देखिए हमारे सामने कोई मुश्किलें आती है ना, तो इसका मतलब वो हमारा कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर हो जाए, वो बेस्ट होता है। सिर्फ सुख ही सुख अच्छे नहीं होते हैं। दुख आया है इसका मतलब हमने पिछले जन्म में जो किया है वो निकल जाए, तो वो दुख डिवाइन ला रहे हैं। और डिवाइन भले ही ये गलत कहें लेकिन डिवाइन तो इनके साथ अच्छा ही कर रहे हैं कि ये दर्द जो दे के आए हैं दूसरों को वो अब रिलीज़ हो जाए। और क्यों रिलीज़ हो जाए? क्योंकि इनको आपसे यूनियन में आना है, आप यूनियन अचीव कर सको। देखिए डिवाइन ब्लेसिंग्स और यूनियन, इसके बीच में क्या है? इसके बीच में ये कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है। तो डिवाइन इनको चीटिंग दिलवा रहे हैं, किसी से चीटिंग दिलवाएंगे और ये ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा। ये ब्लॉकेज क्लियर होते ये फ्रेश हो गए, कोई ब्लॉकेज नहीं बचा, कोई ऐसी एनर्जी नहीं बची जो अब आपके यूनियन में बाधक बन सके। तो ये एक जो चीटिंग आ रही है। और सेकंड ये भी है, सेकंड ये एनर्जी है किसी ग्रुप के साथ ऐसा भी होगा कि ये किसी और को चीट कर दें। किसी और मीनिंग जो थर्ड पार्टी इनको चीट करती आई है ना, ये थर्ड पार्टी को चीट कर दें कि तूने मुझे बहुत चीट किया था, अब तू जा तेल लेने, मैं चला अपने रियल पर्सन के साथ। ये दोनों तरीके की एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी को चीट कर देंगे, किसी ग्रुप के पर्सन की एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी को चीट करके और आपसे यूनियन में आएंगे। क्यों चीट करेंगे? क्योंकि महाभारत के युद्ध में जब कौरवों ने इतने छल कपट किए तो भगवान कृष्ण ने उनका जवाब उसी टोन में दिया। देखो जिसको जो समझ आता है उसको उसी टोन में जवाब दो, तब जाके आप युद्ध जीतोगे। सत्य की स्थापना के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वो भी सत्य बन जाता है, क्योंकि वो झूठ क्यों बोला गया? सत्य की रक्षा के लिए बोला गया। ऐसा ही इन्होंने किया कि ये थर्ड पार्टी ने इतने कांड कर चुके हैं तो अब इसकी डेस्टिनी में लिख गया है कि मैं भी इसको चीट करूँ। चीट करने का मीनिंग है कि चुपचाप उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना और आपसे यूनियन में आना। तो ये आप लोग ट्रू लवर्स हो तो ये कोई चीटिंग नहीं हुई। ये चीटिंग, इनको जो चीटिंग मिलेगी वो भी डिवाइन कराएंगे, इनके थ्रू जो चीटिंग मिलेगी वो भी डिवाइन करा रहे हैं।
क्योंकि वो प्लान है, वो डिवाइन का प्लान है कि ये चीटिंग का सिनेरियो क्रिएट होने के बाद ही आप लोग यूनियन में आ रहे हो। चाहे एक ग्रुप खुद चीट कर रहा है दूसरों को, चीट मतलब बताना नहीं, चुपचाप काम करना, बताना नहीं, चुपचाप भाग जाना, निकल जाना, सारी कुछ चीज़ें अपने साथ ले गए, उनकी कुछ फाइनेंशियल गेन जो हुए, कुछ लर्निंग लेके निकल जाना, और किसी किसी के साथ चीटिंग हो रही है। ये सब हो रहा है आपसे यूनियन में आने के लिए, ये डिवाइन कर रहे हैं तो आपसे यूनियन के लिए तैयार किया जाए। और ये जो चीटिंग हो रही है उसके बाद क्या हो रहा है, इस चीटिंग के बाद में कंप्लीटली ख़त्म हो रहा है वो रिश्ता। जिसको भी ये चीट करेंगे फिर ये सोच के थोड़ी ना करेंगे कि इससे दोबारा मुझे रिश्ता बनाना है, ये इसलिए करेंगे कि तू भाड़ में जा, तेरे साथ मुझे अब रहना नहीं है, तूने मुझे बहुत दर्द दिया है, अब तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है मुझे, तो उसको कम्प्लीटली रिश्ता ख़त्म करना है, तो क्यों ये कोई गुंजाइश रखेंगे। और जो इनको चीट करेगा उसको तो इनसे वैसे ही कोई मतलब नहीं है, उसको तो बस इनसे कुछ फ़ायदा उठाना है, तो उसे भी कोई मतलब नहीं है। तो ये कोई रिश्ता, कोई चीज़, कोई सिनेरियो, कोई कार्मिक अकाउंट कम्प्लीटली ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं। आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आ रहा है इनके और थर्ड पार्टी के बीच में। थर्ड पार्टी और इनका कार्मिक अकाउंट, जन्मों का जो कार्मिक अकाउंट था, वो अब इस बर्थ में ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ऐसा ख़त्म हो रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी के निशान भी नहीं बचेंगे आपकी ज़िंदगी में। अगर किड्स भी होंगे ना, तो वो थर्ड पार्टी उन किड्स को लेके सेपरेट हो जाएगी या हो जाएगा, उसके निशान भी नहीं रहेंगे इनकी ज़िंदगी में, और ये रहने नहीं देंगे। ये आने वाले टाइम में इस एनर्जी में आ रहा है कि देखिए ये टावर मूवमेंट, और इसका क्लैरिफिकेशन किंग ऑफ सोर्ड, कि सोर्ड का मतलब आप समझते हैं, और वो भी मयान में नहीं है, तलवार मयान से बाहर है, कि आओ कोई बहस करने मेरे से, मेरे खिलाफ बोलोगे तो समझ लो हश्र क्या होगा, तलवार क्या करेगी। उस एनर्जी में ये हैं, ये कुछ ख़त्म कर रहे हैं ज़बरदस्त, कोई रिश्ता, ये थर्ड पार्टी से इनका कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा, और एक से ज़्यादा कार्मिकों के साथ, सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं, कोई और भी ऐसे लोग हैं जो इनकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी यूनियन के लिए हेल्दी नहीं है, तो वो लोग इनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जाएंगे। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस भी एनर्जी में नहीं है कि लोगों को, कोई अगर व्यक्ति, कोई कार्मिक इनकी ज़िंदगी में मुंह बंद करके रहना चाहे कि भाई तुम चाहे कैसे करना, बस मैं मुंह बंद करके तुम्हारे घर के एक कोने में पड़ा रहूँगा या रहूँगी, ये वो भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये कह रहे तू, मुझे पता है कि तुम मुंह बंद करके रह नहीं सकता। ये इनकी ये एनर्जी है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, और तुम ये जो कार्मिक, ये थर्ड पार्टी, कुत्ते की पूंछ कभी सीधे होंगे नहीं। इनका ये मुंह बंद करके भी अगर पड़े रहेंगे तो इनकी शक्ल देख देख के मेरी एनर्जी खराब होगी, इनकी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आता रहेगा, तो ये रहने नहीं चाहिए। यानी किसी कीमत पे, यानी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहे हैं ये थर्ड पार्टी के लिए आने वाले टाइम में। विदिन मुझे यहाँ पे विदिन 14 to 15 डेज, 14 to 15 डेज इनकी ऐसी एनर्जी होने वाली है, 15-16 डेज में, कि ये शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इन्हें थर्ड पार्टी की शक्ल देखना भी गुजारा नहीं है। और एक्शन देखिए, एक्शन क्या ले रहे हैं। ये एक्शन जो इनके दिल में है, जो जुनून है इनके दिल में आपकी तरफ बढ़ने का, ये उसके लिए एक्शन ले रहे हैं कि बहुत धोखे खा लिए मैंने, अब मुझे, और वो धोखे मैंने इसी के लिए खाए हैं कि कहीं ना कहीं कोई मेरी वजह से रोया है, आप इनकी वजह से रोए हो, इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स आ चुका है, सेकंड बॉटम ऑफ द डेक भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। यानी ये अपने लेवल का सिर्फ आपको समझते हैं, ये जानते हैं कि जो लॉजिक, जो स्मार्टनेस इनके अंदर है, वो इनके समान जो है वो आपके अंदर है। इसलिए किसके, ये हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने वाले। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जब आ रहे हैं तो फिर ये अपनी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरफ ही बढ़ेंगे। फिर इनकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप वो एक्शन देखिए, एक्शन की एनर्जी, और किसके टुवर्ड्स, इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरफ, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्ड्स हैं तो इन्हें क्वीन ऑफ सोर्ड्स ही चाहिए, अपने जैसा ही चाहिए, और इनके जैसे सिर्फ आप हो, इसलिए आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी और इनकी एनर्जी में क्या है, थर्ड पार्टी की तो शक्ल देखना इनको गवारा नहीं है। जो एनर्जी आ चुकी है कि भले ही तू मुंह बंद करके घर में रहेगी या रहेगा, पर तू कुत्ते की पूंछ है जो सीधी नहीं हो सकती, इसलिए तेरी शक्ल देखना ही गवारा नहीं है, तू भाग यहाँ से। ये इस एनर्जी में है। तो मेरी तो शुभकामनाएं है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, और आपके बीच में कभी कोई थर्ड पार्टी ना आए, हमेशा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बहुत जल्दी खत्म हो जाए, जो कि जा ही रही है। और ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, आप सबको भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो, आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो।
लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।